चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरी यूनिट का नाम है। इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आपकी टेक्स्ट बुक में कम दिए हैं, लेकिन टोटल 5 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ पर हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जो करीबन 50 to 60% मैच आपका करता है क्लास 10th में जो आप पढ़ के आए हो ट्रिग्नोमेट्री उससे। ठीक है, और फिर उसके थोड़े से एडवांस लेवल पे अपन जाएंगे जो क्लास 11th में आपने पढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत बेसिक बातें वही हैं जो 10th में आपने पढ़ी थी। ठीक है, और किसी भी चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बनते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले tan अल्फा tan बीटा जब रूट्स हों तो आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला वहां पे यूज किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग हर चैप्टर में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ ही जाती है, और इसलिए अपन बहुत बेसिक चैप्टर पर अब डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या है, 2 टर्म है। ये 2 टर्म से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। एक है आपका ट्राइगॉन, और दूसरा है आपका मैट्रॉन। तो मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, और ट्राइगन का मतलब होता है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है मतलब ट्राइंगल्स के एंगल्स के मेजरमेंट को अपन ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली किया जाता है एंगल्स का मेजरमेंट। किसके एंगल्स का मेजरमेंट? ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया जो है, वो बेसिक आइडिया ट्रिग्नोमेट्री का है ये जो दोनों वर्ड इसमें है, मैट्रॉन प्लस ट्राइगॉन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। और इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज सबसे पहला चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें जो यहाँ पर नोटेबल हैं, जो आपने याद रखनी है नोट में, बहुत बेसिक है और जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट इसमें जो रिक्वायर्ड है आपको, वो है सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल से जो मतलब है वो ये है कि आप जानते हो जब आप कोई एंगल का फॉर्मेशन करते हो तो हम एक इनिशियल रे लेते हैं। ये हमने OA लिया, इनिशियल रे है हमारी, और इसको हमने थीटा डिग्री से रोटेट करके फाइनल पोजीशन OB दिया है। और जो थीटा डिग्री से आपने रोटेट किया है, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। कितने डिग्री से रोटेट किया? थीटा डिग्री से। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थीटा लेंगे। ठीक है, 2 रे है, OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फाइनल पोजीशन OB दिया है। तो ये एंगल का जो मेजरमेंट है वो थीटा है, लेकिन जो सेंस रहेगा, 2 ही सेंस है, या तो पॉजिटिव लेंगे अपन या फिर नेगेटिव। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करते हो तो फिर अपना जो सेंस ऑफ एंगल है वो पॉजिटिव। एंड सिमिलरली जब भी आप इसी इनिशियल रे OA को, जो O से A जा रही है, थीटा डिग्री से रोटेट करेंगे और फाइनल पोजीशन OB देंगे। यहाँ पर हमने ये जो एंगल फॉर्म किया है, ये थीटा डिग्री रोटेट किया है अगेन, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ एंगल होगा इट इज नेगेटिव थीटा। थीटा ही होगा, न्यूमेरिकली दोनों थीटा थीटा ही है, बट पहले केस में ये पॉजिटिव थीटा और सेकंड केस में ये नेगेटिव थीटा होगा।
तो आगे से आपने ध्यान में रखना है, जब भी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनाओगे हमेशा साइन प्लस दोगे, और जब भी आप एंगल का फॉर्मेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके बनाएंगे तो फिर हम एंगल को नेगेटिव वैल्यू देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, तो ये है सेंस ऑफ एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए वी यूज नेगेटिव साइन। दूसरी बात जो यहाँ पर आपने बेसिकली नोट याद रखनी है, ये सब 10th में आपको बताया जाता है, ठीक है, एक बार रिवीजन टाइप का है ये। दूसरा आप ये भी जानते हो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कैसे किया गया? क्वाड्रेंट से एक्चुअली मतलब क्या होता है, जैसे आप ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को यदि हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन माने और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 2 परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है इसको आगे चल के अपन एक्स एक्सिस, जिनको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हो, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और दीज 2 परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड होल प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट को नंबरिंग किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करना है, हमेशा याद रखें। जो ये फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट हैं ये, तो इसे आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे जो नंबरिंग है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट है, 2 परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होता है वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है। याद रखें यहाँ इक्वल के साइन नहीं है, केवल दे लाइज बिटवीन 0 से 90, क्योंकि 0 आपकी ये है वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 ये होगी और थीटा की वैल्यू 90 ये होगी। तो 0 जब बोलोगे तो यहाँ प्लॉट होगा, 90 बोलोगे तो यहाँ प्लॉट होगा, बट 0 और 90 के बीच में यहाँ पर आएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से 180 डिग्री है, थर्ड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री ऐड करते जाना है, 270 डिग्री ये ओरिजिन है, और फिर यहाँ पर 270 डिग्री से 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ एंगल और क्वाड्रेंट पे हमने डिस्कशन किया। ये क्वाड्रेंट को अपन ने एक बार और प्लॉट करना है, आगे चल के इसको थोड़ा सा और हम इसको डिटेल देंगे, बट इनिशियल स्टेज पर हमने 2 बातें अभी चैप्टर की शुरुआत हमने करी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये आपको बताया, ट्राइगोन मतलब एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। 2 नोट हमने यहाँ पे लिखे, एक तो सेंस ऑफ एंगल, दूसरा क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी अवर नेक्स्ट पेज और अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ये जो आपने यहाँ पर डिग्री लिखा है। ठीक है, मतलब किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के बाद, किसी भी एंगल को मेजर करने के बाद आप उसको जब यूनिट देते हो तो यूनिट जो है वो टोटल 3 टाइप के यूनिट हैं, लेकिन आगे जब अपन ट्रिग्नोमेट्री में इन यूनिट्स को कंटिन्यू करेंगे तो इन 3 में से केवल 2 ही फर्दर कंटिन्यू आपने करने हैं। मतलब जनरली जब आप ट्रिग्नोमेट्री में या अदर सब्जेक्ट्स में भी जब एंगल लिखने को आता है तो अपन 2 तरीके से वहां पर लिखते हैं।
तो यहाँ पर अगला जो अपना टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, किसी एंगल को मापने के लिए टोटल नंबर ऑफ सिस्टम। तो देखिए, एंगल के मेजरमेंट के लिए देयर आर टोटल 3 नंबर ऑफ सिस्टम, टोटल 3 सिस्टम है। और दी फर्स्ट सिस्टम इज नोन एज हेक्साडेसिमल सिस्टम, या इट इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम। ये इंग्लिश लोगों ने डिजाइन किया था, हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, तो ये इंग्लिश लोगों ने जो किया वो क्या किया, एक राइट एंगल लिया और एक राइट एंगल को, ये राइट एंगल हमने कंसीडर किया है, और इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे ऐसे छोटे छोटे 90 पार्ट्स डिवाइड किए, ठीक है। 90 बनाने ऐसे आपको, और ये कंटिन्यू है। So one right angle divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree. So इसलिए इंग्लिश सिस्टम में इन लोगों ने जो डिफाइन किया, इंग्लिश लोगों ने, वो जिसको आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, अब एक राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, देयरफॉर वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल को 90 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया और हर पार्ट को उन्होंने 1 डिग्री बोला। तो ऐसे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबको मिला देंगे, टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। अगेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स and each part is called 1 minute, so therefore 1 degree is equals to 60 minutes. 1 डिग्री को उन्होंने 60 बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया और हर भाग को उन्होंने जो नाम दिया वो 1 मिनट नाम दिया। तो यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, so therefore 1 minute is equals to 60 सेकेंड। ये जो डैश लगाते हैं ये मिनट का साइन, डबल डैश आप लगाते हो तो ये सेकंड का साइन है। तो कुल मिला के इन दिस सिस्टम जो प्रिंसिपल यूनिट है, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। यहाँ पर जो इस सिस्टम में प्रिंसिपल यूनिट है किसी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए वो है डिग्री। डिग्री में मापेंगे अपन इसको, ठीक। तो ये है इसमें टोटल डिवीजन। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, so therefore one right angle is equal to 90 degree. Again 1 degree divided into 60 equal parts, each part is called 1 minute, therefore 1 degree is equal to 60 minutes. And again 1 minute is divided into 60 equal parts, each part is called 1 second, therefore 1 minute is equal to 60 seconds. So ये ओवरऑल इसमें डिवीजन है। यही सिस्टम अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, इसमें हम और थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आपको तीनों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इन पर अपन डिस्कशन कर देते हैं। मेन जो आपने सीखना है कि प्रिंसिपल यूनिट क्या होती है और इस सिस्टम में एंगल्स को कैसे, क्या यूनिट दिया गया है मेजरमेंट के लिए, तो वो ये है।
1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि आप जो वॉच में मिनट और सेकंड्स पढ़ते हो, ये दो कोइंसाइड कर रहे हैं ये, लेकिन टाइम से बिल्कुल भी डिफरेंट है। ये एंगल का मेजरमेंट है और एंगल के लिए यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल टाइम से एसोसिएट करके मत देखें। ठीक है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। यहाँ पर अपन ने सारी बातें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिवाइड करी हैं। एक राइट एंगल लिया है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को 1 डिग्री बोला। फिर ये जो छोटा सा 1 डिग्री आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है। इस 1 डिग्री को, ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट को 1 मिनट, और अगेन 1 मिनट डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। ठीक, हेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है, जो बिल्कुल भी आपने आगे कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन एक बार क्योंकि अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, सो दूसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है, इट इज सेंटेसिमल सिस्टम, या फिर इसको फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। ये फ्रेंच लोगों ने डिजाइन किया, और इस सिस्टम में जो प्रिंसिपल यूनिट है जो इन लोगों ने मानी थी, इन दिस सिस्टम प्रिंसिपल यूनिट of measurement of an angle is grade, GRADE, grade। यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूनिट है ग्रेड है, और आपने देखा अभी तक ग्रेड आगे कभी पढ़ा नहीं आपने, और आगे भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आपने डिग्री और रेडियन दो ही पढ़ने हैं। सो दिस इज ग्रेड। अब इन्होंने डिफाइन कैसे किया है ग्रेड को? सो इन दिस सिस्टम, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। One right angle is divided into 100 equal parts, and each part is called one grade. Therefore, one right angle equals to 100 grade. यहाँ पर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को 1 डिग्री बोला। इन दिस सिस्टम, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन ग्रेड। Therefore, one right angle equals to 100 grade, and again one grade is divided into 100 equal parts, each part is called 1 minute. Therefore, one grade is equals to 100 minutes, and again 1 minute is divided into 100 equal parts, each part is called 1 second. Therefore, 1 minute is equals to 100 seconds. तो हर बार ये 100 100 100 में डिवाइड किया। पहले एक राइट एंगल लिया, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को 1 ग्रेड बोला। Again, 1 grade divided into 100 equal parts, each part is called 1 minute. And again, 1 minute is divided into 100 equal parts, each part is called 100 seconds. Sorry, 1 second. So therefore, 1 minute is equals to 100 seconds. So this is the grade definition of grade. यदि आपको 1 grade का definition पूछा जाता है, तो 1 grade is the 100th part of a right angle. किसी राइट एंगल का 100वां भाग जो होगा वो आपका 1 ग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, बट ये सिस्टम आपने आगे कंटिन्यू नहीं करना, कोई भी एंगल का मेजरमेंट आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद एक तीसरा सिस्टम है विच इज कॉल्ड दी सर्कुलर सिस्टम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे सर्कुलर सिस्टम में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको आप पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। एक बार दूसरा वाला सिस्टम समझा दो ना। इसमें हर बार 100 पार्ट में डिवाइड करना। जैसे इस सिस्टम में जो डिवीजन हमने किया है, पहले एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये 90 पार्ट्स हमने बनाए, और हर पार्ट को हमने 1 डिग्री बोला। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, टोटल 90 डिग्री बनेंगे। तो इसलिए एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोला।
फिर जो एक छोटा सा पार्ट आपने लिया 1 डिग्री, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, तो देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पर जो आपने डिवीजन किया है वो 90 60 60 में किया। इन्होंने हर बार जो डिवीजन किया है वो 100 भाग में डिवाइड करते गए। राइट एंगल लिया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर पार्ट को ग्रेड बोल दिया। फिर एक ग्रेड लिया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसको बोल दिया 1 मिनट, तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट। और फिर आपने एक मिनट लिया है, 1 मिनट लिया है, और उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, तो देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। तो जो यहाँ पर 90 60 60 है वो यहाँ पर 100 100 100 है हर बार, इसलिए सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ये जो साइंस का मतलब होता है ये 100 होता है, तो 100 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो ऑफ एंगल है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। The third system is known as circular system. Or known as Indian system. According to this system, in this system, principal unit of measurement of an angle is radian. तो इस सिस्टम में जो यूनिट बोला गया है उसको अपन ने बोला यूनिट टू रेडियन। और हमेशा याद रखें, जब भी किसी सर्कल के अंदर आप कोई एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो हमेशा यूनिट हम उसको रेडियन में देते हैं, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम नाम दिया है। सर्कुलर में वर्ड आपका छुपा है सर्कल, ठीक है। तो आपने एक छोटी सी बात सर्कल में ये समझी होंगी कि आप ये सर्कल कंसीडर करें, और इस सर्कल में यदि मैंने यहाँ पर कोई आर्क ले लिया है, ये आर्क जो है सर्कल का, इस आर्क का लेंथ मैं ले लेता हूँ AB। मतलब इन दिस सर्कल लेंथ ऑफ आर्क AB हमने यहाँ पर S कंसीडर किया है। इसका जो लेंथ है वो हमने S ले लिया, S लेंथ की कोई आर्क हमने यहाँ पर, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और जब आप इस सेंटर को इन दोनों A और B से ज्वाइन कर देंगे तो आप जानते हो ये रेडियस हो जाएगा। ये सर्कल का सेंटर है, C नाम दे दिया। तो R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो स्मॉल r यहाँ पर है वो सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है। रेडियस ऑफ सर्कल। एंड नेक्स्ट थिंग है, यदि ये जो आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क सेंटर ऑफ सर्कल पे मान लो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो एंगल है थीटा, ठीक है, ये थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 20 30 40 ऐसा कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। So angle is theta is the angle subtended by arc AB at the center of the circle. तो theta
आर के बी से सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल है। तो आप ये जानते हो यहाँ पर रिलेशन कि इन तीनों में थीटा, एस और आर में जो रिलेशन होता है वो होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या इस बात को आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, या थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। तो ये बहुत छोटी क्लास में आपको बताया जाता है कि ये एंगल में आर में और थीटा में, सॉरी एस में रिलेशन है कि जब भी आप किसी सर्कल में किसी एस आर्क लेंथ से सेंटर पे एंगल, सपोज आपने थीटा फॉर्म किया, तो थीटा एस और आर में ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। और यदि आप इनको तीनों में से कोई भी दो दिए हैं तो आप तीसरा फाइंड कर सकते हो। थीटा और एस गिवन है तो आर मिल जाएगा, थीटा आर गिवन है तो एस मिल जाएगा, एस आर गिवन है तो थीटा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हियर वी डिफाइन दी डेफिनेशन, या इधर हियर वी डिफाइन दी डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन। एक रेडियन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो वन रेडियन का डेफिनेशन आप देखिए। देखो यहाँ पर एंगल जो बनाया गया है वो आर्क लेंथ से बनाया गया है, ठीक है, आर्क की लेंथ है। और यदि एस आर्क लेंथ आर रेडियस वाले सर्कल पर थीटा एंगल फॉर्म करती है तो थीटा बराबर एस बाई आर होता है। एंड हियर वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन। हम एक रेडियन का डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो वन रेडियन आपका क्या होगा, ये एंगल को मेरे को 1 बनाना है, थीटा को मेरे को 1 बनाना है, और थीटा आपका 1 तब होगा जब आपका एस और आर दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो जब एस और आर बराबर हो जाएगा मतलब आपने आर्क का लेंथ उतना ही लिया जितना सर्कल की रेडियस है। जैसे मैंने रेडियस ऑफ सर्कल 5 लिया, तो आप सर्कल पे जो आर्क लेंथ लो वो भी आप 5 ले लो, ये भी 5 हो और ये भी 5 हो, तो ये 5/5 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 1 आएगी। और 1 को आप यूनिट क्या दोगे, रेडियन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन, ठीक है। सो ये हियर वी डिफाइन वन रेडियन क्या होता है वो आप देखिए। तो आप इस बात को आगे से वन रेडियन पढ़ोगे, ये रेडियन के लिए सिंबल है सी, 1C। मैथ्स में आपको ये 1C लिखा मिलेगा। C स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियन का नोटेशन हम ये C देते हैं। जैसे आपने डिग्री के लिए 1 डिग्री पढ़ते हो आप, इसको आप 1 ग्रेड पढ़ते हो, इसको आप 1 रेडियन पढ़ोगे। तो C एक्चुअली वो क्या होता है, फॉर सर्कुलर सिस्टम वाला जो C है वो आता है। तो आगे से कभी भी आप इस चैप्टर में 1C देखोगे तो C स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम, और उसको आप पढ़ेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज द एंगल subtended by an arc whose length is equal to radius of circle, ठीक है। ये डेफिनेशन है 1 रेडियन का। 1 रेडियन क्या होता, 1 रेडियन एक एंगल होता। 1 रेडियन इज द एंगल जो एक ऐसे आर्क से बनाया गया है जिसकी लेंथ बराबर होती है सर्कल के रेडियस की। जब भी आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर होगा तभी भी सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 यूनिट बनेगा, और वो यूनिट आप रेडियन बोलोगे। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है 1 रेडियन। एंड नाउ थोड़ा सा आप इसमें फर्दर और मूव करें तो आप जानते हो होल सरकमफरेंस, किसी सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है
यदि मैं ये आर्क का लेंथ ए बी को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊं और मैं ये पूरी आर्क ले लूं, ए से शुरू करूं और ए पे ही खत्म करूं, मतलब होल सरकमफेरेंस ले लूं, तो आप जानते हो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं तो सर्कल एस की जगह पर मैं यदि होल सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल ले लूं, तो आप जानते हो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, आर रेडियस ऑफ दी सर्कल है। तो यदि मैं एस को 2 पाई आर से रिप्लेस कर दूं, इफ वी टेक दी होल लेंथ, आर्क का जो लेंथ है वो सर्कल का सरकमफेरेंस ले लें, तो आप ये जानते हो कि पूरा सरकमफेरेंस सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, 360 डिग्री। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन आएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का इंपॉर्टेंट रिलेशन है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई बनेगा तो वो यही बनेगा कि मैं आपको कुछ डिग्री में दूं और आपको पूछूं कि वो रेडियन में कितना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो आपको दोनों में एक रिलेशन तो पता होना चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये दोनों में रिलेशन रिक्वायर्ड है। तो हियर वी डिस्कस 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। सबसे पहला आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी इंग्लिश सिस्टम, और वहां पे प्रिंसिपल यूनिट जो है वो 1 डिग्री की है, मतलब प्रिंसिपल यूनिट डिग्री होता है, और 1 डिग्री क्या होता है, सो 1 डिग्री इज दी 90th पार्ट, 90वां भाग होगा किसी राइट एंगल का। दूसरा आपने पढ़ा सेंटेसिमल सिस्टम, वहां पर प्रिंसिपल यूनिट ग्रेड है, और 1 ग्रेड जो है इट इज 100th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल, किसी राइट एंगल का 100वां भाग एक ग्रेड होता है। एंड सिमिलरली सर्कुलर सिस्टम में प्रिंसिपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल जो है वो रेडियन है, और 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन एक ऐसे आर्क से सर्कल के सेंटर पे बनाया गया एंगल है जिस आर्क की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर होता है। when the length of arc and is equals to length of radius of the circle, जब आर्क का लेंथ और रेडियस के बराबर हो जाएगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज अवर 3rd पेज, तीसरा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। कोई डाउट है आपको कहीं पर तो पूछ लीजिए। सर वो एबी के ऊपर जो लाइन बना है उसको क्या बोलते हैं? किसको? वो आर्क का लेंथ, इसको क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो ये आर्क है ना एक्चुअली, इसलिए अदरवाइज अपन ए बी पढ़ते हैं तो ए बी क्या कहलाता है। यदि मैं ये आर्क नहीं बनाता, केवल ए बी लिखता, तो आप इसको ये पढ़ते हैं ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हेन वी हैव टू राइट इन मैथमेटिक्स की राइट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसको सिंबॉलिकली आप लिखेंगे क्या, तो ए बी लिखते हैं। तो केवल ए बी क्या डिनोट करता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। मतलब यदि मैं ऊपर आर्क का लेंथ नहीं लगाऊंगा तो फिर आपका ए बी ये हो जाएगा, ये कहलाएगा ए बी। ए और बी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। तो यदि आप ये आर्क नहीं लगाते तो ये ए बी की ये लेंथ आती है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ऊपर ये आर्क का लेंथ साइन मेंशन करना होता है कि वो आर्क है। ओके और सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। अब अपन इसमें अगली बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे जब भी कोई डिग्री आपको रेडियन में कन्वर्ट करने आएगी, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखें अगली बात। तो
हाँ तीन ही सिस्टम ऑफ यूनिट है मेजरमेंट के लिए। हाँ, 3 ही है, 3 में से भी 2 ही कंटिन्यू करने हैं, तीसरा छोड़ देना है। फ्रेंच लोगों को अपन नहीं पढ़ेंगे, अपन या तो इंग्लिश लोगों को फॉलो करते हैं या फिर अपने ही लोगों को फॉलो करते हैं। कहीं भी आपने देखने को ग्रेड, अब आज के बाद कभी भी ग्रेड देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप या तो डिग्री देखोगे या फिर रेडियन देखोगे। तो देखिए अगली बात, नेक्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पर मैं कुछ डिग्री में एंगल लिख रहा हूँ और आपने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वो रेडियन में कितने होंगे। एक टेबल अपन बना रहे हैं, ये टेबल आपने कंप्लीट करनी है, आपने करनी है, ठीक है। बहुत सारे एंगल अपन ले लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। ओहो, पूरा बन जा भाई। अच्छा, तो ये आप करिएगा कंप्लीट, ठीक है। जितने भी आ जाएं इसमें बिल्कुल तैयार हो जाएं आप, और जिसका हो जाएगा वो डन लिख देना ताकि अपन उसमें उससे पूछ पाए। आप में से जिस बच्चे का हो जाएगा वो केवल पहले डन लिखिएगा। तो देखें, आपको मैं डिग्री में दे रहा हूँ, आपको रेडियन में बताना है कि वो कैसे कन्वर्ट होगा। एक मैं पहले आपको करके बता देता हूँ कि कैसे आप कन्वर्जन पे जाएंगे। जैसे इफ वी हैव टू कन्वर्ट 15 डिग्री इंटू रेडियन, 15 डिग्री रेडियंस में कितना होगा, ये हमको कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए आप शुरुआत कहाँ से करेंगे सॉल्यूशन की, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे जो आपका रिलेशन है कि वी नो दैट 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री 180, सबसे पहला रिलेशन आपने यही यूज करना है। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, एंड नाउ बोथ साइड 180 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। बट आपको 1 डिग्री नहीं चाहिए था, आपको कितने डिग्री चाहिए था, तो 15 डिग्री, तो बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 15 पाई बाई 180 रेडियंस हो जाएगा। और अब डिवाइड करिए आप इसको 15 से, तो पाई बाई 12 रेडियंस हो जाएगा, डन। तो 15 डिग्री जो है वो पाई बाई 12 रेडियन होता है। इस तरीके से आपने जाना है कि सबसे पहले जो भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्जन करने आएगा, आप ये रिलेशन यूज करें, ये रिलेशन के बाद 180 से डिवाइड करके 1 डिग्री बना लें। अब आपको जो भी चाहिए वो मल्टीप्लाई कर दो इधर, हमको 1 डिग्री के नहीं चाहिए, हमको 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई किया, सो हियर वी गेट 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 पाई बाई 180। 15 से 180 कैंसिल करोगे तो 12 टाइम कैंसिल होगा, सो देयरफॉर 15 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 12 रेडियन। पाई क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा अपन पाई पे रोशनी डाल देते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये जो पाई होता है इसका वैल्यू आपने पढ़ा है, इरेशनल नंबर है 22/7 होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 3.14 अप्रॉक्स आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि ये 3.14 एंड सो ऑन
इर्रेशनल नंबर है, ये खत्म नहीं होता, ये 3.14 होता है 22/7। तो एक्चुअली पाई क्या है, पाई जो है कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को, किसी भी का मतलब छोटा और बड़ा और बड़ा, बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा, कितना ही बड़ा सर्कल लेते जाएं, छोटे से बड़ा कोई भी सर्कल ले लें, वो सर्कल में जब भी आप उसकी सरकमफेरेंस को, सर्कल की सरकमफेरेंस को उस सर्कल की डायमीटर की लेंथ से डिवाइड करोगे, चाहे सर्कल छोटा हो, बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो, बड़ा करते जाओ, जब भी आप हर सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर की लेंथ से डिवाइड करोगे, तो ये किसी भी सर्कल में एकदम फिक्स क्वांटिटी आती है कि उसका जो रेशियो है वो 22/7 आता है। ये किसी भी सर्कल में वैलिड है, और इसलिए सर्कल के लिए हम ये पाई कंसीडर करते हैं, पाई इर्रेशनल नंबर है। तो एक्चुअली पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल, कोई भी सर्कल का circumference divided by the diameter is the pi. So it is an irrational number 22/7, 3.14 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है। तो मैंने ये पाई के टर्म्स में ही इसका वैल्यू लिखा है, इतने रेडियंस होगा। इतनी बात में आपको कोई डाउट है कहीं पर तो पूछ लीजिए। सर अगर इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्जन का ले लेते हैं। वो ज्यादा इजी है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूं कन्वर्ट π/15 इंटू डिग्री, π/15 रेडियन को, ये रेडियन का सिंबल आ गया, π/15 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, मैं π/15 रेडियन लेके चलूंगा, और आप जानते हो कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब अपन को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इट कैन बी रिटन 180, पाई की जगह पर 180 लिख देंगे बाई 15 डिग्री, ठीक है, या डिग्री का सिंबल लगा दें और अब डिवाइड कर दें, कितना आएगा 12। तो 12 डिग्री, डन। तो 5/15 रेडियन 12 डिग्री होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत इजी है। जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा तब तो कुछ नहीं करना, जहां पे पाई लिखा होगा ना वो पाई की जगह 180 डाल देना। थोड़ा सा समय इसमें ही लगता है जब आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। तो देखिए ये अपने टेबल आपने कंप्लीट करनी है, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देता हूँ। सर हाँ बोलो। सर अगर पॉइंट पे आंसर है तो? पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखना, आगे अपन उसको फिर डिग्री मिनट और सेकंड्स में आपको लिखना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आप अभी उसको सीधा 12.2 डिग्री ऐसा लिख सकते हो। फिर जब वो 12.2 डिग्री यदि मेरे को डिग्री मिनट और सेकंड में लिखना होगा तो वो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 18 डिग्री, 15 तो हो चुका है इसलिए मैं 15 ले नहीं रहा हूँ। 18 डिग्री मैंने ले लिया, फिर मैंने 30 ले लिया, फिर मैंने 36 डिग्री ले लिया, फिर 45 डिग्री ले लेते हैं, फिर 60 डिग्री ले लेते हैं, फिर 75 डिग्री ले लेते हैं, फिर 90 डिग्री ले लेते हैं, 105 डिग्री ले लेते हैं,
और 120 डिग्री ले लेते हैं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। अपन पहले इनिशियली इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। जिसका हो जाएगा वो डन लिख देना। सर वो 15 डिग्री की 10 डिग्री है। ये 18 डिग्री है, 30, 36, 45, 60, 75, 90, 105, 120 बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग लिया है। और ये 15 डिग्री है, ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री। ओके, वेदांशु कुणाल बोल रहे हैं, उनका हो गया। अभिषेक 72, अंशु बगने, वेरी गुड। 4 बच्चों ने अभी तक बोला है कि हो गया है। तेजस पराते 5 बच्चों का हो गया। आर्यन, इनका भी हो गया। बोलो नमन, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हैंड रेस कर रहे हो, उस पर डन लिख दो बेटा। हर्ष मेश्राम, इनका हो गया। सुमित सजने, इनका हो गया। नमन, इनका हो गया। क्या है कि आपका हैंड रेस यदि नीचे भी आता है तो वो दिखता नहीं है ऊपर। तो प्रज्वल का हो गया, सात्विक का हो गया, मृदुल का हो गया, वेरी गुड। अंकित, तनुश्री, रोशन, रवि कुमावत, इनका भी हो गया। मयंक, इनका भी हो गया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, मेहनत सफल हो गया, मतलब कन्वर्जन आप कर लेंगे। अंकिता बेले, इनका हो गया। मंथन का हो गया, वेरी गुड। आदित्य वाघमारे, इनका भी हो गया। विघ्नेश, इनका भी हो गया। अभिषेक यादव, इनका भी हो गया, वेरी गुड।
प्राची, इनका भी हो गया। चलिए, काफी सारे बच्चों का हो गया। अभी आप में से जिनका नहीं हुआ है उनको यदि कोई डाउट है तो बताइए, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, वरना अपन डायरेक्ट किसी बच्चे से अब इसका आंसर पूछ के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है, कन्वर्जन नहीं आ रहा तो मेरे को पूछ लो, मैं बता देता, अदरवाइज डायरेक्ट अपन सर इसका कुछ आंसर आंसर लिखते हैं। कौन कौन से नहीं आया बेटा वो बता दो। सर पॉइंट में आए कुछ आंसर। पॉइंट में नहीं लिखना अपन ने, देखो जैसे मैंने इसको भी मैं पाई पॉइंट में लिख सकता था, लेकिन अपन ने पाई के टर्म्स में ही आंसर करना है, ठीक है। उसको 22/7 नहीं डालना। तनीषा का हो गया। ये पोको कौन है भाई? पोको, POCO, नाम बताओ भाई। पोको, हाँ नाम बताओ। हैंड रेस किया पोको। क्या नाम है बेटा आपका? सुजल। अबे सुजल, तुम तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। प्राची, नाम अपडेट रखा कर बेटा। चलिए, ओके, वेरी गुड। तनीषा लास्ट आंसर किया। तो सर अब आप आंसर मैच सेंड कर करिए। सकते? आंसर कहाँ पे साइन करोगे? हाँ जी, हो जाएगा तो कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा आ जाएगा, सभी बच्चे साइन कर देंगे तो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका यूटिलाइजेशन देखना, ठीक है। तो 18 डिग्री का वैल्यू, 18 डिग्री का जो वैल्यू आता है ये कितना आता है? ये आता है π/10। मैच कर लीजिएगा आप। 30 डिग्री ये आता है π/6। ये आता है π/5। ये तो आप बहुत बार यूज करोगे। ये आता है π/3। ये आता है 5π/12, 5π/12, π/2, 105, 7π/12, 2π/3। ये आंसर है, देख लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना अब आप। 75 सर। हाँ बोलो बेटा। सर 75 हाँ बोलो। 105 120 का एक बार बता दो ना। 75 के बाद क्या बोले? ये देखो। 105 120। ओके ओके, ये देखो, आप जानते हो 15 डिग्री π/12 होता है। तो 15 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 75 हो जाए? 5 से करोगे, ठीक है ना। तो ये 75 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको कितना लिख दिया? 5π/12। और आप जानते हैं 15 7 जा होता है 105। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7π/12 बन जाएगा। जितने 50 के मल्टीपल हैं भाई, मैंने सबको इसी से लिखा है। 15 डिग्री आपको बताया ही है कि भाई 15 2 जा 30 होता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π/12 मतलब π/6 हो जाएगा। 15 3 जा 45 होता है, तो 3π/12 मतलब π/4 हो गया। 15 4 जा 60 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4π/12 π/3 हो जाएगा। 15 5 जा 75 होता है, 15 6 जा 90 होता है, 15 7 जा 15 8 जा। सर 15 सर तो 15 ऐसे 15 हाँ 10 क्या के बोले बेटा? मल्टीपल 20 के मल्टीपल को भी कर सकते क्या? सबके सबके एक पता हो गया तो अपन सबके निकाल देंगे, है ना। एक्सक्यूज मी सर, जैसे 12, हाँ एक मिनट, 12 का वैल्यू 12 डिग्री का π/15 होता है। तो यदि 24 डिग्री बोलोगे मतलब डबल कर दिया, तो ये 2π/15। 36 बोलोगे तो 3π/15। 48 बोलोगे तो 4π/15 एंड सो ऑन। एक पता है तो सब निकाल सकते हो। ओके सर हाँ समझ बोलो। समझ गया। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था बेटा? सर 75 वाले में डिवाइड नहीं कर सकते उसका 2.4 आ रहा आंसर। नहीं, अभी देखो, डिवाइड आप किसको करोगे? पाई को क्यों छोड़ रहे हो? 22 का जो 22/7 डालोगे तब वो डेसिमल में आंसर आपको दे देगा। अभी जब तक आप पाई के टर्म्स में लिखोगे तो हर में ऐसा ही लिखेंगे। तो आपने जो पाई का वैल्यू डाला वो मत डालो, तो आपको ये सीधा 5π/12 दिखेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू डाल के पूरा फर्दर सॉल्व करोगे तो फिर वो डेसिमल में आ जाएगा।
तो अपन डेसिमल में लिख सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने कोई भी बात को डेसिमल में नहीं लिखा, केवल पाई के टर्म्स में। सारे आंसर देखो आप पाई 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 के टर्म्स में। नहीं सर, वैसा नहीं है। जैसे आपने हाँ, बताया तो 75 को 180 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ रहा। 180 को 75 से क्यों डिवाइड किया बेटा? 180 से डिवाइड तब होता है जब आपको कन्वर्ट करना होता है रेडियन को डिग्री में। मैं तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने को बोला हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है आपको। तो जब 75 डिग्री, जैसे ये देखो, आपको मान लो क्वेश्चन आता है कि 75 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखते? 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन। अब आपको कितना चाहिए? 75, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? अब 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 75 180 से जब आप डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड आपने इंटीजर तक करना है, मतलब आपने उसको रैशनल फ्रैक्शनल नहीं बनाना, डेसिमल में नहीं बनाना। तो अपन इसको क्या करेंगे कि ये सबसे पहले 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 टाइम्स, और ये 5 से डिवाइड होगा 36 टाइम्स, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। अब जब आप 5 और 12 को डिवाइड करोगे तो फिर ये डेसिमल बनाएगा, तो वो आपने नहीं करना, बस उसको यहीं पे रोक देना है। ये मैं बोल रहा हूँ, जब तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करो, जहां पे डेसिमल आना लगे वहां पे छोड़ देना। तो 5 पाई बाई 12 पे छोड़ देंगे, क्योंकि अब 5 और 12 जो है वो आगे किसी नंबर से फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, फिर वो डेसिमल बनाएगा, ठीक है। तो तुमने 12/5 करके 2 पॉइंट समथिंग बनाया, एक्चुअली वो 12/5 नहीं आता, वो 5/12 आता है। तो 5/12 जो है वो समथिंग डेसिमल आएगा और उसके साथ में पाई आएगा। तो अपन डेसिमल में नहीं बना रहे हैं, अपन इंटीजर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यस कोई सर। डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए, नहीं है, वेरी गुड। पूछ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई और डाउट है मन में तो पूछ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो। तो नेक्स्ट अपना है करिए। Sir, 24 degree. वेरी गुड, 20. वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था, आपको उल्टा करना है। तो केवल कुछ नहीं करेंगे, पाई की जगह पर 180 लिख देंगे। तो जब आप पाई की जगह 180 लिखोगे तो ये पाई बाई 15 12, अभी आपने लिखा भी था कि पाई बाई 15 12 डिग्री आता है, तो पाई बाई 15 12 डिग्री हो जाएगा, 12 टू जा 24 डिग्री हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 24 डिग्री। वेरी गुड। किसी बच्चे को नहीं समझा है तो पूछ लेना। इसका आंसर आता है 24 डिग्री, 24 डिग्री करेक्ट आंसर है। ये रेडियन के टर्म्स में आपको दिया था और आंसर डिग्री के टर्म्स में 24 डिग्री आता है। किसी बच्चे को इतनी बात में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक घड़ी के मिनट हैंड की जो लंबाई आपको दी है, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आगे क्वेश्चन है, हाउ फार डज द टिप ऑफ हैंड मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में इसकी जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो कितना मूव करेगी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, ये लिखा हुआ है। यह है क्वेश्चन। The minute hand of a clock is 10 centimeter long. How far does the tip of minute hand move in 20 minutes? 20 मिनट में कितना मूव करेगी। आपके ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। सर 1200। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मैच करके बताना मेरे को। कितना मूव करेगी। ए बी सी डी 4, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चारों में से, वो आपने बताना है। ठीक है, मिनट हैंड जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सर ऑप्शन डी क्या बोले बेटा? ऑप्शन डी क्या लिखा है? ऑप्शन डी 20 पाई बाई, अच्छा सॉरी 3 है, वो 3 20 पाई बाई 3 है। कितना मूव करेगी ये आपसे पूछा है। 10 सेंटीमीटर जो है वो आपको दिया है इसकी लंबाई, और आपको ये पूछा है कि वो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो दिशा मेश्राम, अभिषेक बहात्तर, हर्ष, ये तीनों बच्चे करेक्ट हैं। सुमित चेक करें, कुणाल चेक करें। सर मैंने भी आंसर सेंड किया। वेदांशु आप चेक करो, हर्षल करेक्ट है। अभिषेक यादव करेक्ट है, वेरी गुड। तेजस पराते करेक्ट है, वेरी गुड। सर मैंने भी आंसर सेंड किया। क्या नाम बेटा? सर अभिषेक बहात्तर। अभिषेक बहात्तर बोला तो सही है। अभिषेक बहात्तर करेक्ट है। स्वयं कामले करेक्ट, सुमित तजने करेक्ट, अमन चेक करो आप, प्रज्वल करेक्ट है, तेजस पराते करेक्ट है, मंथन करेक्ट है, नुमान चेक करो, मंथन खैरकर करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। अंकिता वेले करेक्ट है। अंशु चेक करो,
सुजल चेक करो, आर्यन चेक करिए, आदित्य वाघमारे चेक करिए, सुजल चेक करो, ऋतिक रोशन यादव चेक करिए, यश घाटे चेक करिए, बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग हो गया, तो आप थोड़ा सा समय दी के इसको करिए। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया आंसर। मधुल मेश्राम करेक्ट है, मनप्रीत सिंह चेक करो, नमन नो आइडिया बोल रहे हैं, नमन आइडिया करो, बताओ कोई आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, कोई तो होना चाहिए आइडिया। चलिए आप इसको समय लेके सॉल्व करिए, मैं होमवर्क में छोड़ जा रहा हूँ इसको, जिन बच्चों का नहीं आया, ठीक है, पूरा कल तक का वक्त आपके पास है, फिर भी नहीं आएगा तो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। तो जो आज पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। अमन करेक्ट है, लास्ट आंसर अमन का है, करेक्ट है अमन। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पेज 5 का, कल अपन इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जल्द चेक करो रॉन्ग है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे। रोशन यादव चेक करो। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय एवरीवन, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय बाय Bye, sir. बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय।